और 15-15 लाख रुपया खाता में क्या हुआ तेरा वादा? आप झारखंडी नहीं हैं सुरेश जी। देखिए सुनिए, वो तो बात की बात है, वो तो खतियान देखने के बाद पता चलेगा। जैसे वहाँ बाबा दरबार है, बाबा दरबार, इन लोग बाबा का पूजा ज्यादा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद सुरेश पासवान को मिला। भोले बाबा का कौन पुजारी नहीं है? हम तो बम बम भोले जी के पुजारी हैं। ये लोग झारखंडी हैं ही नहीं। क्या बात है, वो तो खतियान देखने के बाद पता चलेगा कि असली झारखंडी सुरेश पासवान है कि नरेंद्र मोदी है, उसको या नीरा यादव पता चलेगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर दिखी कि सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने ही डिबेट करने लगे। यह तस्वीर देखिए कैसे नीरा यादव भाजपा विधायक हैं, कोडरमा से जीत कर आती हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तो उनके सामने राजद विधायक सुरेश पासवान पहुंच गए और सीधे तौर पर पूछने लगे कि आखिर केंद्र सरकार ने अपने वादों का क्या किया। इस पर भी भाजपा को जवाब देना चाहिए। काफ़ी दिलचस्प ये वीडियो है। काफ़ी जिस तरह से चर्चा आमतौर पर देखा जाता है कि सदन के अंदर इस तरह की बहस होती है, लेकिन जब मीडिया के सामने पहले सुरेश पासवान आए और तमाम वादों पर जो विपक्ष सवाल पूछ रही थी, जवाब दे रहे थे, तो वह केंद्र तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच जैसे ही नीरा यादव पहुंचती हैं, फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। तीखे लहजे में नोक झोंक कह सकते हैं, लेकिन कैसी नोक झोंक हुई, कैसे बात हुई, वो आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी जो है देने का वादा किए थे और 15-15 लाख रुपया खाता में क्या हुआ तेरा वादा? बोलिए मैडम, क्या हुआ तेरा वादा? मेरी बात को सुनिए। ये लोग झारखंडी हैं ही नहीं। ये झारखंड की बात ही नहीं करते हैं। आप झारखंडी नहीं हैं सुरेश जी। देखिए सुनिए, वो तो बात की बात है, वो तो खतियान देखने के बाद पता चलेगा कि असली झारखंडी सुरेश पासवान है कि नरेंद्र मोदी है, उसको या नीरा यादव पता चलेगा। नहीं, देखे नहीं, क्या बात बोले कि असली कौन है, तो सीधे चल गए प्रधानमंत्री जी के पास। अरे झारखंड में रहिए ना, जब यहाँ पर नीरा यादव खड़ी है तो हमसे बात करिए। फिर से बात की टीम में क्यों चलेगा? जब आपका गुरुए नहीं है तो आप कहाँ हैं, ये पहले बोलिए। आप एक चीज बता दे रहे हैं, ये लोग जो सत्ता पक्ष के जो एकदम अहम में जी रहे हैं ना, इन लोगों को लग रहा है कि फेविकोल का जोड़ से इनका कुर्सी जो पकड़ा हुआ आप घमंडी हो गए हैं। देखिए आपको लेके हम लोग चल रहे हैं मैडम, आपका है इतना घमंडी हो गए सर। आपका इनका काम जो है सारा काम हम लोग कर दे रहे हैं। आपका काम सुरेश जी कर रहे हैं। सब काम कर दे रहे हैं, सब काम किए। पता नहीं नीरा यादव जनता के काम के लिए कहीं भी जा करके काम करा लेती है। हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है, हम जनसेवक हैं, हम नेता कभी बने ही नहीं। ये जनसेवक है मैडम, तो जनता सर्वोपरि है। तो आज जो है सुन लीजिए बोलिए। आज पूरे स्टेट में सबसे अधिक मत किसको मिला है? किसको मिला मैडम? आप बोलिए। सुरेश पासवान को मिला है। देहात में कहता है सुरेश पासवान को मिला है। पता कर लीजिए, रिकॉर्ड देखिए। जानते हैं मैंने गोल गोल रिकॉर्ड देखिए। गोल 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 नहीं, हकीकत देखिए, खाता खतियान देखिए कि किसको सबसे अधिक मत मिला पूरे स्टेट। यादव को कहाँ मिला, वही तो पूछ रहे हैं। नीरा यादव जवाब तो नहीं है। वोट चोरी नहीं हुआ क्या आपके लिए? हमरे लिए क्या? जनता सर्वोपरि। अगर इनकी सरकार बनती है और जहाँ पर ये जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। वोट चोरी वहाँ होती है जहाँ बीजेपी जीतती है। देखिए वहाँ बाबा दरबार है, बाबा दरबार, इन लोग बाबा का पूजा ज्यादा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद सुरेश पासवान को मिला। आपको नहीं? अरे भैया, हम लोग तो बाबा के पुजारी हैं ही और रहेंगे और सबको रहना चाहिए। तो
सनातनी है तो हम क्यों नहीं रहेंगे बाबा के पुजारी। बोले बाबा का कौन पुजारी नहीं है, हम तो बम बम भोले जी के पुजारी हैं। मीरा यादव और सुरेश पासवान के बीच का वाद युद्ध पूरी तरह से एक प्रकार से कह सकते। अरे ये सरकार देखिए, झारखंड सरकार जितना वादा की थी एक वादा पूरा नहीं कर गई। अभी कल की ही बात देखिए, 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, 2400 में आ जाते हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हैं। इनको पता ही नहीं, अरे पहले झारखंड में है तो यहाँ के गरीब गुरबे, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के युवा, यहाँ की महिला, यहाँ की माताएं बहन, यहाँ के अभिभावकों की चिंता करिए ना। सीधे फुदक के केंद्र में जाएंगे जहाँ पर हम हैं खड़े, पहले हम उसकी चिंता कर ले। कहते हैं कि पहले अपना घर को देखना चाहिए फिर बाहर को। आप अपना घर को तो देख ही नहीं पा रहे हैं। 15 लाख रुपया भी बोले थे मोदी जी देंगे, वो भी नहीं मिला। अरे हमारे यशस्वी मोदी जी क्या बोले और क्या नहीं किए पूरी दुनिया देख रही है। आज हमें गर्व है कि हमारे केंद्र में ऐसे शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं जो एक दूरदर्शिता के साथ हमें सर उठा करके जीने के लिए ताकत दी है। तो देखा आपने कैसे 5 लाख रोजगार वर्सेस 5 करोड़ रोजगार पर दोनों के बीच बहस चल रही है और राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखें तो शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार है, क्योंकि राज्य सरकार का 1 साल पूरा हुआ है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और इनके दूसरे कार्यकाल का 1 साल और पूरा हो गया। तो इस पर विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है। 7 गारंटी जो चुनाव के समय थे उस पर सवाल पूछ रहा है कि 450 रुपये का सिलेंडर का क्या हुआ, रोजगार का मुद्दा कहाँ गौन हो गया। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।